आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 70 अंश तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, रचना के पद भी लिखिए बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, इसके बाद आप जो है एक रफ में त्रिभुज बनाएंगे, ये मतलब त्रिभुज का रफ डायग्राम बनाएंगे। ए बी सी ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें माप को क्या क्या दिया है, बी सी 6 सेंटीमीटर, तो ये बी सी है, ये 6 सेंटीमीटर है। फिर कोण बी कितना है, 70 अंश, तो ये कोण बी है, ये 70 अंश हो गया आपका। इसके बाद ए बी 5 सेंटीमीटर बोल रहे, देखिए ये ए बी 5 सेंटीमीटर ये। ठीक, तो ये जो रफ में आप त्रिभुज ए बी सी बनाए हो, इस माप का सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी में बी सी दिया हुआ है अपने को, और बी सी भुजा के बी बिंदु पर कोण दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बी सी भुजा को सबसे पहले अपने को खींचना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज बनाना। तो सबसे पहले किसको खींचेंगे, तो बी सी को। कितना है बी सी, देखिए 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये देखिए ये बी सी खींचेंगे हम, है ना। बी सी है अपना 6 सेंटीमीटर, तो ये अपना ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 6 ये। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा बी सी, ये बी बिंदु हो जाएगा ये, और ये सी बिंदु हो जाएगा। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए बी बिंदु पर कोण बना है 70 अंश का, तो आप चांदे की सहायता से ये देखिए बी बिंदु पर कोण बनाएंगे। कितने अंश का कोण बनाएंगे, 70 अंश का ये। ठीक, तो ये देखिए 0 0 के बाद 10 20 30 40 50 60 और ये 70, ये आपका 70 अंश यहाँ पर आ रहा है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस बिंदु को बी से मिलाते हुए ये आप एक किरण खींच देंगे, ये इस टाइप से ये। ठीक है, अब देखिए बी और ए कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, स्केल से ये ठीक 5 सेंटीमीटर मापेंगे। कैसे मापेंगे, देखिए ये इस प्रकार से, ये 0 में रखेंगे ये आपके राउंडर के नोक को, और फिर 5 तक आप इसको फैलाएंगे। ये देखिए ये 0 से कितना हो गया, 5, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये बी को केंद्र मान करके, ठीक, कौन से, तो आपका ये जो बी एक्स किरण है, ये बी एक्स किरण, तो इस पर आप बी एक्स किरण पर कितना, तो ये देखिए ए बी बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप चाप खींचेंगे ये। ठीक, जो आपके बी एक्स किरण को कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर, ये यही कौन सा बिंदु होगा आपका, ए बिंदु होगा। अब आप ए को देखिए, ये ए को किससे मिला देंगे, तो आप ए को मिला देंगे सी से, तो आपका देखिए त्रिभुज ए बी सी तैयार हो गया। ठीक, ये आपका बी कितना था, तो ये 70 डिग्री था ये, और बी ए कितना था, तो ये 5 cm था ये। ठीक है, और ए सी को नापने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने को क्या बोल रहा है, देखिए त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए बोल रहा है, तो ये आपका ए बी सी त्रिभुज बन गया। अब इसके परिगत वृत्त की रचना करना है। परिगत वृत्त मतलब क्या होता है, ऐसा वृत्त जो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी को स्पर्श करते हुए कहाँ से जाए, तो बाहर से जाए। ठीक है, इसको हम परिगत वृत्त बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए परिगत वृत्त खींचने के लिए, किसी भी त्रिभुज का परिगत वृत्त खींचने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं का हम क्या खींचते हैं, लंबार्धक खींचते हैं। तो ये देखिए एक भुजा इसमें बी सी है, एक भुजा क्या है आपका ए सी है, और एक भुजा ए बी है।
तो 3 भुजाएं दी हुई हैं त्रिभुज की, तो इसमें से किसी भी 2 भुजा का हम लंबार्धक खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए एक भुजा हम BC को ले लेते हैं। तो BC का लंबार्धक कैसे खींचते हैं उसको मैं आपको बतला रहा हूँ। ये देखिए, आपको BC का लंबार्धक खींचना है तो आप क्या करेंगे, ये जो BC भुजा है इसके आधे से अधिक, ये देखिए ये इतना लगभग आधा है, ये इतना लगभग इसका आधा है, तो आधे से अधिक त्रिज्या का आप चाप लेंगे और एक चाप ऊपर की ओर काटेंगे और एक चाप आप नीचे की ओर काटेंगे। ये ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, B को केंद्र मानोगे आप और जो पहले चाप खींचे हो उसको आप फिर से क्या करोगे, ये काटोगे। ये तो ये देखो पहले चाप जो खींचे थे उसको आप काट दिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए आपको 2 बिंदु मिला, ये एक बिंदु ऊपर की ओर और एक बिंदु नीचे की ओर। इसको नाम दे सकते हो आप कुछ भी, जैसे इसको P नाम दे रहे हो और इसको क्या नाम दे रहे हो, Q नाम दे रहे हो। ये ठीक, तो P और Q को आप मिला देना। तो P और Q को आप मिलाएंगे तो क्या होगा देखना आप, ये P बिंदु और ये Q बिंदु, ये इसको आप मिला दिए। तो यहाँ पर देखिए PQ भुजा BC का क्या है, तो लंबार्धक है। कहने का मतलब BC को बराबर बराबर भागों में ये क्या कर रहा है, PQ जो है लंबार्धक बांट रहा है। वैसे आप क्या करेंगे, दूसरी भुजा का खींचेंगे, तो मान लो हम AC का खींच रहे हैं दूसरी भुजा, तो फिर वैसी करेंगे। जो AC भुजा है उसके आधे से अधिक त्रिज्या का, ये देखो चाप लिए, इतना लगभग आधा है इसका ये तो आधे से अधिक त्रिज्या का ये चाप ले लिए। अब एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर खींचेंगे। फिर इसके अपोजिट बिंदु A से जो पहले चाप खींचे हैं उसको फिर से क्या करेंगे, काटेंगे। ये देखिए ये तो यहाँ पर फिर से 2 बिंदु मिला अपने को, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको भी कुछ नाम दे दो, चलो X और इसको Y नाम दे दो, ये ठीक है। अब ये दोनों को मिलाइए, तो ये देखिए इसको आप मिलाएंगे तो ये आपका XY, ये XY किसका लंबार्धक हो गया, तो भुजा AC का। अब देखिए भुजा BC का लंबार्धक PQ और भुजा AC का लंबार्धक XY एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस बिंदु पर। तो यही बिंदु क्या होता है, तो यही बिंदु होता है O। ठीक है, जो कि क्या होगा, तो ये बिंदु होगा आपका जो परिगत वृत्त बनेगा उसका केंद्र होगा। अब आप क्या करोगे, देखिए ये जो भुजा BC और भुजा AC के जो लंबार्धक हैं, है ना, उसका कटान बिंदु O है। तो O को आप केंद्र मानेंगे और O को केंद्र मानने के बाद आप या तो O से C तक की दूरी को लीजिए या B तक की दूरी को लीजिए या A तक की दूरी को लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये हम OC को ले लिए, ये ठीक है। मतलब OC हमने क्या ले लिया, OC की दूरी के बराबर हमने त्रिज्या ले लिया, मतलब OC त्रिज्या ले लिया। और O को केंद्र मान करके OC त्रिज्या लेकर के, ये देखिए O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या लेकर के हम एक वृत्त खींच देंगे। ये देखिए, तो ये वृत्त जो है आपके त्रिभुज की जो तीनों शीर्ष हैं, कौन कौन से शीर्ष, ABC, उसके बाहर से होकर के जा रही है। ये देखिए ये आपके जो त्रिभुज ABC हैं, है ना, उसके 3 शीर्ष हैं, कौन कौन से, A, B और C। तो उसके बाहर से होकर के जा रही है ये वृत्त, इसलिए ये क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी आपका परिगत वृत्त। क्या कहलाएगी, परिगत वृत्त। ठीक, अब एक बार हम सरसरी तौर से देख लेते हैं क्या क्या किए। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का रचना किए या निर्माण किए। उसके बाद BC भुजा का लंबार्धक PQ खींचे और AC भुजा का लंबार्धक XY खींचे। ठीक, दोनों लंबार्धक एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमने O को केंद्र माना और OC त्रिज्या का चाप लिया, है ना, और O को केंद्र मान करके एक वृत्त खींच दिए जो त्रिभुज ABC के शीर्षों से होकर के जाता है, जो कि अभिष्ट क्या है, परिगत वृत्त है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो रचना के पद लिखेंगे। ये देखिए क्या लिखेंगे, रचना के पद। तो रचना के पद में क्या लिखेंगे, देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, ये सर्वप्रथम क्या किए, तो त्रिभुज ABC, है ना, का रचना किया, ये रचना किया या त्रिभुज ABC बनाया, है ना। फिर दूसरा में क्या किए, तो दूसरा में देखो भुजा किसका,
बी सी का, ये बी सी का लंबार्धक, ये लंबार्धक क्या खींचा, पी क्यू, ये पी क्यू खींचा। ठीक है, फिर तीसरा क्या किए हम लोग, तो भुजा ए सी का, ये भुजा किसका, ए सी है ना, भुजा ए सी का लंबार्धक ये क्या खींचा, देखो एक्स वाई, ये एक्स वाई खींचा। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट में क्या हुआ है ना, लंबार्धक, ये लंबार्धक कौन कौन सा, तो पी क्यू व कौन सा, एक्स वाई, एक्स वाई एक दूसरे को बिंदु कहाँ पर, तो ओ पर, ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। अब देखिए अगला क्या किया हमने, तो अगला किया हमने प्रतिच्छेद बिंदु किसको, ओ को केंद्र मानकर, ये देखिए केंद्र मानकर, ये है ना, कौन सा त्रिज्या, तो ये ओ सी त्रिज्या का वृत्त खींचा, ये ठीक है, जो कि अभिष्ट, ये देखिए जो कि अभिष्ट क्या है, परिगत वृत्त, ये अभिष्ट परिगत वृत्त है ये। ठीक, तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो ये अपना सॉल्व हो गया है ना। तो ये देखिए आपका ए बी सी का अभिष्ट है ना परिगत वृत्त क्या प्राप्त हुआ आपको, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो, यही दिए हुए त्रिभुज, ठीक है, दिए हुए त्रिभुज क्या है, ए बी सी का अभिष्ट परिगत वृत्त है, ये परिगत वृत्त है। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है।